आदरणीय श्रोता बंधुओं एवं भगवत प्रेमियों, मैं आज आपको प्रार्थना के संबंध में कुछ अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज का वार्ता का विषय है अजेय है प्रार्थना का बल। विषय है अजेय है प्रार्थना का बल। ये आज का विषय है और इसी पर दो चार बातें मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। कृपया इस बात को ध्यान से सुनने का कष्ट करें। प्रार्थना, अगर प्रार्थना है तो पर्याप्त ही नहीं, पर्याप्त से भी ज़्यादा है। असली सवाल है कि प्रार्थना प्रार्थना हो, उधार न हो, हार्दिक हो। पढ़ाई लिखाई गई या सीखी गई प्रार्थना न हो, अंतरतम से उठी हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पर्याप्त ही नहीं, पर्याप्त से भी ज़्यादा है। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना अगर शुद्धतम हो जाए, प्रार्थना अगर शुद्धतम हो जाए तो परमात्मा भी आवश्यक नहीं है, प्रार्थना ही काफ़ी है। क्यों? परमात्मा व्यक्ति को रूपांतरित नहीं करता, लेकिन प्रार्थना रूपांतरित कर देती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पर्याप्त ही नहीं, पर्याप्त से भी ज़्यादा है। प्रार्थना अगर शुद्धतम हो जाए तो परमात्मा भी आवश्यक नहीं है, प्रार्थना ही काफ़ी है। क्योंकि परमात्मा व्यक्ति को रूपांतरित नहीं करती है, प्रार्थना रूपांतरित करती है। ऐसा है कि प्रेम का सघनतम रूप ही परमात्मा है। प्रेम का सघनतम रूप ही परमात्मा है। तो ऐसी स्थिति में आप इस बात पर विचार करें, इस बात को जानें कि ऐसा नहीं है कि परमात्मा साध्य है और प्रार्थना साधन है। ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रार्थना ही जब सघनतम रूप होती है तो परमात्मा प्रकट हो जाता है। प्रार्थना का सघनीभूत रूप ही परमात्मा है। अगर इस तरह की प्रार्थना समझ में आ जाए तो फिर प्रार्थना ही परमात्मा बन जाती है। तो मित्रों, मैंने ये जो प्रार्थना के संबंध में बताया है, प्रार्थना भूल करके भी कहीं दूसरे की प्रार्थना याद करके न आप प्रार्थना करें, क्योंकि वह उधार प्रार्थना है। वो आपका प्रार्थना नहीं है, निजी नहीं है। निजी आपका वही प्रार्थना निजी है जो आपके हृदय की आवाज़ हो। चाहे जो भी कुछ आता है आपको प्रार्थना से, प्रार्थना करने के लिए आप परमात्मा को सहज निवेदन कर दें तो उसमें व्याकरण और शब्दों की बात नहीं होती है। प्रार्थना भाव की बात होती है और भाव का शब्द और व्याकरण से कुछ नहीं लेना देना है। भाव ही जो है उच्चतम स्थिति में चलकर भगवान का रूप हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा बहुत अपने विचार के अनुरूप प्रार्थना के संबंध में बोलूं। और एक चीज़ और बता रहे हैं कि इस तरह का प्रार्थना सद्गुरुदेव नानक जी महाराज ने किया था। कब? जब वो मक्का की यात्रा पर गए थे तो जब वो मक्का में पहुँचे, काबा पर पहुँचे, तो वहाँ जाते जाते उनका तबीयत खराब हो गया। वो काबा के दरवाजे पर ही सो गए
और सोने में उनको यह ख्याल नहीं रहा कि मेरा सर किधर है और पैर किधर है। उनका सर काबा के विपरीत इस दिशा में हो गया, पैर काबे की तरफ हो गया। ऐसी स्थिति में वहाँ का एक मौलवी आए और उन्होंने बहुत तेज उनको फटकारा, कहे कि क्या आपको इतना भी समझ नहीं है? आप जो है काबे की तरफ सिर नहीं किए हैं, सिर विपरीत दिशा में कर दिए हैं, पैर काबे की तरफ कर दिए। जल्दी से हटाइए और सिर को काबे की तरफ करिए और पैर को काबे के विपरीत करिए। उन्होंने कहा, मित्र नाराज मत हो, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, मैं अस्वस्थ हूँ, अश्लस्त हूँ, मैं ऐसे अपने बल से अपने शरीर को इधर उधर नहीं कर सकता, तो थोड़ी कृपा करके मेरे शरीर को तू ही जरा इधर से उधर हटा दो। वो आदमी तैयार नहीं हुआ। जब तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने ऐसी स्थिति में अभी की जो मैंने प्रार्थना का चर्चा किया है, इस तरह की प्रार्थना उन्होंने किया था। वो प्रार्थना आप सुने और फिर पूरा गौर फरमाएंगे। प्रार्थना है, नानक जी ने परमात्मा को यह प्रार्थना किया, क्या वो सुने। उन्होंने कहा कि तू दैरोहरम के मालिक हो, इतनी करम मुझ पे कर दो, काबे की तरफ रुख न सही, रुख की तरफ काबा कर दो। मझधार में कश्ती छोड़ दिया, अब तेरे हवाले करता हूँ। कश्ती को डुबो दे दरिया में, या दरिया लबे कश्ती कर दो। तू दैरोहरम के मालिक हो, इतनी करम मुझ पे कर दो। बख्शीश से तेरे सिकवा नहीं, पर एक गुजारिश है बेशक, तू ले ले दिल का दर्द मेरा, या दर्द भरी दुनिया दे दे। तू दैरोहरम के मालिक हो, इतनी करम मुझ पे कर दो। क्या हाले बयां मैं तुझसे करूं, अब हाले बयां तू मुझसे है। तू चाहे तो अनवर की आवाज भरी दुनिया कर दे। इतनी प्रार्थना नानक जी महाराज ने किया। तब तक देख रहे हैं कि वह मौलवी जो है उनके पैर को उठा करके घुमाया, तो उसने ये देखा कि काबा ही घूम गया, उसकी सर की तरफ काबा ही आ गया। ये है प्रार्थना का बल। काबा ही घूम के उनकी सर की तरफ आ गया, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना किया था, और प्रार्थना वास्तविक प्रार्थना किया था, हृदय से उन्होंने प्रार्थना किया था। किसी की सिखाई पढ़ाई गई प्रार्थना उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने हृदय की आवाज़ और उन्होंने परमात्मा को हृदय का सहज आवेदन किया था, और वो प्रार्थना स्वीकार हो गई और काबा घूम करके उनके सर की तरफ हो गया। तो ऐसा है मित्रों, प्रार्थना का बल अजय है, बशर्ते वह प्रार्थना हो, उधार न हो, किसी की सिखाई पढ़ाई न हो, क्योंकि वह प्रार्थना वह दूसरे की हृदय की बात है, वो मेरे लिए लागू नहीं होता। मेरे लिए तो अपने हृदय की ही परमात्मा
अपने हृदय की ही प्रार्थना परमात्मा को प्रेषित होना चाहिए और वो सुनी जाती है। तो मित्रों, जो भी कुछ आपके हृदय में आवे परमात्मा के लिए वही प्रार्थना करिए, क्योंकि भाव ही भगवान है। भाव ही जब सघन होगा तो परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाता है। तो मित्रों, और फिर जो है आप मेरी बातों को सुने, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप में बैठे हुए उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, और गलती सही कुछ हुआ हो उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। बस प्रणाम प्रणाम।